तो हमारी अस्तित्व खत्म हो सकती है, पर हम यहाँ के शासक नहीं बन सकते हैं। हमको वो प्रकृति ने जो हमें अधिकार दिया है वो जीवन हम नहीं जी सकते। इसलिए उन्होंने पहला लाइन कहा कि जाति व्यवस्था को खत्म करो। और अभी क्या हो रहा है, इस बात को हम समाज के लोग समझे या न समझे, पर विपरीत विचारधारा वाले लोग इस बात को समझ गया कि अगर जात खत्म तो मनुवाद खत्म हो जाएगा, और मनुवाद खत्म हो गई तो फोकट में हम ऊंचा नहीं रह सकते, बगैर ज्ञान के हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमको ऊंचा बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। इसलिए दूसरी तरफ से ताकत लगाई जा रही है कि जाति व्यवस्था कायम है। हमारे तमाम महापुरुषों ने जाति खत्म करने की बात कहा, हम समझे या न समझे, पर जाति व्यवस्था पर मलाई खाने वाले, राज खाने वाले जो लोग हैं इस बात को समझ गए, और कहीं न कहीं हमारे लोगों के बीच में जाति व्यवस्था कायम रहे, उसका मिशन को उसने शुरुआत किया। हम लोगों को पता नहीं है ये टेक्नोलॉजी जो सोशल मीडिया है, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया आने से आप मजबूत हुए? आने से आप मजबूत हो सकते हैं क्या? जब सोशल मीडिया के ताकत और दशा और दशा समझेंगे तब। अभी जितनी सोशल मीडिया है, जितने लोग हमारे एक्टिव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% जो लोग हैं उसके पीछे कहीं न कहीं आरएसएस के लोग हैं, उसके दायरे में उसके इशारे पर चल रहे हैं। शायद उनको पता ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो समझौता आरएसएस से कर लिए, पर आरएसएस के षड्यंत्र को सोशल मीडिया यूजर हमारे लोग नहीं समझते। अभी क्या हो रहा है, आरएसएस के लोगों ने जो हमारे महापुरुष समता स्वतंत्र बंधुत्व के विरोधी लोग, उसने अपनी व्यवस्था को कायम रखने के लिए जातीय अस्मिता को भरने का प्रयास कर रहा है कि व्यक्ति में जाति का कर्म बोध हो जाए। जब तक जातीय कर्म नहीं होगा, जब तक ये हिंदुत्व यहां नहीं बचेगा। और क्या किया जा रहा है, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया में जो जाति आधारित संगीत आ रही है गाना, उससे क्या हो रहा है, आप जागरूक हो रहे हैं, आप जाति व्यवस्था को तोड़ने की ओर जा रहे हैं, दिशा की ओर जा रहे हैं? नहीं, ये जातीय संगीत के सहारा लेके मनोवादी आपके अंदर में जातीय अस्मिता को भगाने की कोशिश किया जा रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। आज ये जो रील वाला जमाना है, आप समझ लो कि कैसे आपको यूज किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। आपके अंदर जाति वाला गाना आ गया, जातीय करावाली, और एक ही गाना सब जाति पर है कि सिक्सर के 6 वाली छाती मेरे और पावर होला चमार जाति में। और यही गाना यही क्या बज रहा है कि सिक्सर के 100 वाली छाती मेरे और पावर होला यही जाति में। और यही गाना विश्वास के द्वारे पर बजेगा, उर्मी के द्वारी पर बजेगा। तो इससे आपके अंदर क्या हो रहा है, जातीय बारूद आपके अंदर भरेगा। और जब जातीय बारूद आपके अंदर भरेगा तो आप मनवाद के सबसे बड़ा पोषक होंगे। आपके अंदर जातीय बारूद भरेगी तो समता स्वतंत्र और बंधुत्व वाली जो बुद्ध की विचारधारा है, संत रविदास की विचारधारा है, वो धरा का धरा रह जाएगा, धरसाई हो जाएगा। चूंकि एक ही माइंड में दो चीज नहीं हो सकती, चाहे तो जात को मान लीजिए, चाहे तो आप जमात को मान लीजिए। लेकिन अभी के दिन में अगर शादी किसी भाई के मोहल्ले में होगा और डीजे अगर नहीं आया तो नए का, जिसने अभी बोल के क्या था कि मैं पुराना मिशनरी, नए का मिशनरी लोग कहेंगे कि डीजे नहीं थे आए तो बारात ना जाए। और अगर डीजे आया है तो गाना पढ़ना चाहिए कि एरिया के किंग चमरान जी कहा। और अगर कोई उसमें से गार्जियन कह दिया ये जातिवादी गाना नहीं बजाओ, दूसरे जाति के लोगों को हमारे प्रति नफरत होगा, तो कहा कि जाएंगे बारात नहीं जाए। अब ये समझिए कि आप स्टूल बन चुके हैं, आरएसएस का स्टूल बन चुके हैं। आप स्वयं अपने महापुरुष के विचारधारा को समाप्त करें। आपको कई रविदास जयंती में मैंने देखा उनको खुद कह रहा है कि वो खुद कह रहा है
कि गर्व से कहो कि चमार है। ऐसा संत रैदास जी के चलते में कहा। संत रैदास जी जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और उन्हीं के मन पर चढ़ के लोग बोल रहा है कि गर्व से कहो कि हम चमार। चमार बनाया कौन? चमार क्या बुझने बनाया? क्या फूले ने बनाया? क्या हमारे महापुरुषों ने बनाया? तो जात किसने बनाया? तो ब्राह्मणवादियों ने बनाया। अब ब्राह्मणवादियों ने जात नहीं बनाया, जात का काम भी बनाया। तो ब्राह्मणवादी ने चमार का क्या काम दिया? मरा हुआ जानवर फेंको, ढोल बजाओ, गंदा काम करो, यही ना। तो जब आप बोलते हैं कि गर्व से कहो कि हम चमार हैं, तो यह साबित हो गया कि आपके अंदर ब्राह्मणवादी यानी गर्व से कहो कि हिंदू। जैसे ही आप कहें कि गर्व से चमार हो, वैसे ही होगा कि गर्व से कहो चमार बनाने वाला ब्राह्मण की जय हो। ये भी हो गई और वो बहुत मजबूत होगा और आप कमजोर होंगे। तो अगर संत शिरोमणि रैदास जी का अगर आप जयंती मनाते हैं तो हमें कोई हिचक नहीं है, हमें विरोध करने वाले करते रहिए, पर मैं एक ही बात कहूंगा कि जाति तोड़िए और जाति तोड़िए और जाति तोड़ के सरकार बनाने के लिए लड़िए। चूंकि एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। संत शिरोमणि रैदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले छोट बड़ सब संग बैठे रैदास रहे प्रसन्न। उन्होंने एक कट्ठा जमीन नहीं मांगा, उन्होंने एक कट्ठा जमीन नहीं मांगा, नौकरी नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि हमें राज चाहिए। इसी बात को B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि जाओ अपने दीवारों पर लिख लो कि हमें शासक बनना है। क्यों शासक बनना है? क्योंकि सबका वो मास्टर चाबी है जो प्रत्येक बंद दरवाजे को खोलता है। हमें शासक बनना होगा, तब संत शिरोमणि रैदास जी का सपना पूरा होगा। सभी का यानी आर्थिक समानता, छोट बड़ सब सम बैठे यानी सामाजिक समानता। अगर आर्थिक और सामाजिक समानता इस देश में लाना है तो आपको शासक बनना होगा। बगैर शासक बने हुए आप अपने नीतियों को लागू नहीं कर सकते। संविधान से चाहे आपका क्यों नहीं हो, बाबा साहब ने संविधान भी लिखा और आपको चेता भी दिया कि संविधान को हमने लिख दिया, पर निर्भर करेगा चलाने वाले पर। अगर आप चलाने वाला नहीं बने तो एक मजबूत संविधान भी अगर बेईमान के हाथ में चला गया तो जन कल्याण में सफल हो जाएगी। अगर संविधान कमजोर भी हो पर मजबूत और ईमानदार लोगों के हाथ में चला गया तो कमजोर संविधान भी सफल होगी। लेकिन हम बिहार वाले क्या लोग कर रहे हैं? हम तो शासक के लिए लड़ी नहीं, हम लोग शासक बनने के लिए लड़ी नहीं रहे। सब विचारधारा के मुख्यमंत्री कैंडिडेट बिहार में हनुमान कैंडिडेट है, मोदी के हनुमान कैंडिडेट, मोदी के जामवंत कैंडिडेट, तमाम प्रकार के नेता यहाँ मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, पर अम्बेडकरवादी कोई यहाँ नेता मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। बिहार एक राज है, अगर आपको बिहार में शासक बनना है तो आपको यहाँ मुख्यमंत्री बनना होगा, यानी बिहार के मास्टर चाबी आपको अपने हाथ में लेना होगा। तब जाके बिहार में अपने महापुरुषों का जो विचार है वो फैलेगी। कम समय लेते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम।